नमस्कार दोस्तों। क्राइम तक में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो कुछ हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। आप देखिए, 40 लोग इसमें घायल हुए हैं, 16 लोगों की मौत हो गई। दरअसल ये आतंकी हमला था। आपको बता दूं सिडनी में हुआ। ये सिडनी में है बाउंड्री बीच, वहां पर ये पूरा वाकया हुआ जिसमें हुनक्का उत्सव चल रहा था और उस वक्त आतंकवादी हमले में 16 लोगों की मौत हो गई। अब इसको लेकर तमाम बातें कही जा रही है। हमलावर पिता पुत्र साजिद और नवीद थे, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। 2 लोगों ने गोलियां चलाई, ताबड़तोड़ अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। साजिद को पुलिस ने मौके पर ही मार गिराया, जबकि जो नवीद था वो घायल होकर अस्पताल में है और पुलिस की हिरासत में। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। मकसद क्या था इन दोनों का, कहां से ये लोग आए थे, सारी जानकारी निकाली जा रही है। यह पता चला है कि इस हमले में 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं, कई गंभीर हालत में। यह यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया एंटी सेमेटिक आतंकी हमला था। इसको ये कहा जा रहा है कि एंटी सेमेटिक आतंकी हमला था, जो कि सीधी तरह यहूदी समुदाय को एक तरह से कहा जाए टारगेट किया गया था। आईएस के झंडे मिले हैं इनकी कार से और प्रधानमंत्री ने इसे शुद्ध बुराई यानी प्योर एविल बताते हुए सख्त एक्शन की बात कही। आपको बता दें, अब इसमें कई लोगों के बयान सामने आ रहे हैं। जिस तरह से हमला, इसकी तस्वीरें सामने आई, सीसीटीवी सामने आई। एक शख्स दिखा जो हमलावर से बंदूकें छीन रहा था। आपको बता दूं इस शख्स का नाम क्या है और इसकी अब तारीफें की जा रही हैं। दरअसल सिडनी में एक फल बेचने वाला था जिसका नाम था अहमद अल अहमद। इसने इसकी दुकान बंद थी रविवार को, ये घूमने के लिए आया हुआ था, अपने कजिन के साथ था और जब इसने देखा फायरिंग कर रहा है आतंकवादी, ये उसके बीच में घुस गया और उससे बंदूक छीन ली। इसके बाद अगला कदम इसने उठाया। आपको बता दूं कि अहमद अल और उसका कजिन था जॉर्जे, ये दोनों घूम रहे थे और ये वही शख्स है जिसने सीरिया का सिविल वॉर अपनी आंखों से देखा था। 10 साल पहले वो सीरिया छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया था। यहाँ पर वो फल बेच रहा था, लेकिन जब वो घूमने के लिए आया हुआ था तो उसने देखा कि इस तरह से हमला हो गया। आपको बता दूं कि इसके बाद उसने क्या किया। घटनास्थल की तस्वीरें अविश्वसनीय है। यहाँ एक बंदूकधारी जिसकी काली शर्ट थी और सफेद पैंट उसने पहना हुआ था, वो एक काला बैग पकड़ा था और कैंपबेल परेड कार पार्क के पास 2 कूड़ेदानों के बगल में खड़ा है और पास के एक लॉन में जमा भीड़ को गोलियां चला रहा है। ये उन्होंने देखा कि किस तरह से जो आतंकवादी था वो हिमाकत कर रहा था। इसके बाद क्या हुआ आपको बताता हूं। इसके बाद ये वही हीरो है जिसने इसको गोली भी लगी है, ये अस्पताल में एडमिट है और इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन ये स्टेबल है इस तरह की। लेकिन इसने आतंकवादियों से बंदूक छीनने की कोशिश की। अहमद ने कहा कि मैं मरने जा रहा हूं, प्लीज मेरी फैमिली को देखना, और उसने लोगों की जान बचाने के लिए वो आगे बढ़ा। इसकी सराहना की जा रही है, लेकिन जिस तरह से ये हमला हुआ कई सवाल खड़े हो गए कि आखिर किस तरह से आतंकवादी इस घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल जांच इस पूरे मामले की जा रही है। इसमें जो भी अपडेट होगा आपको बताऊंगा। ये फुटेज देखिए। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में यह हमला हुआ उसकी हर जगह निंदा की जा रही है। 2 सिरफिरे 16 लोगों को लिए गए और 40 लोग घायल हैं। इसमें दरअसल एक जो मुस्लिम शख्स है, या ये कहें कि एक शख्स है जिसका नाम है अहमद अल अहमद, उसने बहुत अच्छा काम किया। उसने आतंकी को दबोचने की कोशिश की, उसकी गन छीनने की कोशिश की। बहादुरी का उसने परिचय दिया। हालांकि इस दौरान उसको भी गोली लगी है, वो अस्पताल में एडमिट है, उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ठीक होगा। लेकिन जिस तरह से उसने इस घटना में एक बहादुरी का परिचय दिया, वो काबिल तारीफ है। आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया का एक अखबार है सिडनी मॉर्निंग, उसने लिखा है कि जब बीच पर इन्हें खाना दिया गया तो इन्होंने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि इन्हें कॉफी की तलब थी। दरअसल ये कॉफी पीने के लिए आए थे। अहमद और उसका एक कजन साथ में था। उसके बाद सोमवार सुबह सिडनी के दक्षिण में सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल के बाद अलकाज ने उस घटना को याद किया और कजिन को बाएं कंधे के ऊपरी हिस्से पे 2 गोली लगी थी। ये बात उसने बताई। फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है।